अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप भी करेले की कड़वाहट से तंग आ गए हैं और कड़वाहट की वजह से अपने घर में करेले नहीं पका सकते तो कोई मुश्किल नहीं है। आज हम शेयर करेंगे आप लोग के साथ ऐसी मज़ेदार और आसान टिप जिसके बाद आप लोग घर में करेले बार बार पकाएंगे और बार बार खाएंगे। लेकिन कड़वे करेले नहीं पकाएंगे, सबको पसंद आएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ करेले लिए हैं, ताज़ा करेले लिए। हमेशा कोशिश करें कि ताज़ा करेले लें। करेले लेने के बाद मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिए हैं। आप लोग भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कट कर लें। कट करने के बाद मैंने इसको एक शॉपर में डाल दिया है और इसके ऊपर नमक छिड़क के मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। आप लोग भी इसके लिए एक अच्छा सा बड़ा सा शॉपर लें और उसमें करेले डाल के इसके ऊपर नमक छिड़क के दोनों हाथों से इसको मिक्स करें ताकि हर करेले के हर टुकड़े को नमक मिल जाए। ठीक है, इसको इसी तरीके से इस तरह मसल लें कि जो नमक है ये सारे करेलों को यकसा मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से मिक्स करें। इसकी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो सारे करेलों को एक साथ नमक नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ को मिल जाएगा कुछ को नहीं। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद शॉपर का जो मुंह है उसे अच्छे तरीके से बंद करना है। इसी तरीके से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से बंद करना है और पूरा 1 घंटे के लिए इसको शॉपर के अंदर छोड़ के रखना है। यह अब आप लोग 1 घंटे के बाद देख सकते हैं कि जो करेले हैं उसमें काफ़ी हद तक पानी जो है वो बाहर निकल चुकी है, जो कड़वा पानी था, और ये गीले गीले से हो गए हैं। अब यहाँ मैंने करेले जो थे उनको शॉपर से निकाल के एक जाली में डाल दिया है। अब इसको मैंने सबसे पहले अच्छे तरीके से पानी से धोना है ताकि जो अज़ाफ़ी नमक है वो भी बाहर निकले और जो कड़वा पानी है वो भी बाहर निकले। ठीक है, अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको धो लिया है अच्छे तरीके से। वो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा यूज़ करी और दूसरी शो करी, लेकिन आप लोग इसको अच्छे तरीके से धो लें। फिर एक पाक और साफ कपड़ा लें और इसके अंदर सारे करेले डाल के इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लें ताकि जो इसके अंदर अज़ाफ़ी पानी है वो बाहर निकले, जो कड़वा पानी है। इसके बाद आप लोग के पास करेले बहुत आसानी के साथ फ्राई होंगे। पानी निकालने के बाद यहाँ मैंने बड़े साइज़ का जो चम्मच है पकाने वाला, ये आपको जो दिख रहा है, इससे मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल आप लोगों ने करेलों के लिए हमेशा ज़्यादा इस्तेमाल करना है क्योंकि जितने आप लोग ऑयल ज़्यादा डालेंगे उतने ही करेले आप लोग के पास मज़ेदार बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ करेलों को कढ़ाई में डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई होंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगी कि अब इसके साथ क्या करना है। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। पहली बार इसको मिक्स करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो आहिस्ता-आहिस्ता से चेंज हो रहा है, लेकिन अभी इसको पकने में काफ़ी टाइम है। करेलों को हमेशा लो फ्लेम पर पकाएं क्योंकि आप लोग तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये जल जाएंगे और अच्छे से पकेंगे नहीं। तीसरी बार जब मैं इसको मिक्स कर रही थी तो इसका कलर टोटली चेंज हो गया था। आप लोग देख सकते हैं ये आहिस्ता-आहिस्ता से पक रहे हैं। करेले पकने में टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन आप लोग इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने ही ये मज़ेदार और कड़वाहट के बगैर ही बनेंगे क्योंकि ये जितनी ज़्यादा ऑयल में फ्राई होंगे इसकी कड़वाहट खुद ब खुद दूर होती जाएंगी। दूसरा, हमने इसके ऊपर नमक छिड़का था प्लास्टिक के शॉपर में तो उसकी वजह से भी इससे जो कड़वाहट है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। अब यहाँ मैंने इसके ऊपर मसाला डाल दिया है और प्याज मैंने बड़े साइज़ में काटी है वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। ठीक है, आप लोग करेलों में हमेशा प्याज ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग प्याज डालेंगे उतने ही आप लोग के पास करेले मज़ेदार बनेंगे। मसाले और प्याज डाल के अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो प्याज है वो करेलों के साथ फ्राई हो जाए। करेले जब आप लोग के पास 3 गुना फ्राई हो जाए तब आप लोगों ने इसमें प्याज ऐड करनी है। ठीक है, प्याज को स्टार्ट से ऐड नहीं करना कि फिर प्याज जल जाते हैं क्योंकि करेले पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। बस छोटा-सा टिप है इसमें कि आप लोगों ने इसके ऊपर नमक छिड़कना है और इसको प्लास्टिक के शॉपर में बंद करना है, फिर इसको धोना है और कपड़े की मदद से इसको निचोड़ लेना है। तो आपके साथ खुद ब खुद मीठे करेले पकेंगे, इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी और फिर जब आप लोग करेलों को पकाएँगे तो आपके घर में सबको पसंद आएँगे। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, ये टिप पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सपना देसी रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारी आज की ये छोटी सी और प्यारी सी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें लाजमी अपनी राय से आगाह करें कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।